प्राचीन ग्रीस में एक अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प दार्शनिक थे, डायोजनीज। वह महलों में नहीं बल्कि एक बड़े मिट्टी के घड़े में रहते थे और बेहद सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था कि असली खुशी धन और दिखावे में नहीं बल्कि सरल जीवन और सच्चाई में है। कहा जाता है कि वह दिन के उजाले में लालटेन लेकर घूमते थे और कहते थे, मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा हूँ। उनकी जिंदगी समाज के झूठे दिखावे को चुनौती देती थी, लोगों को सिखाती थी कि कम में भी सच्ची आज़ादी मिल सकती है। लगभग 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीस में एक ऐसे दार्शनिक का जन्म हुआ था जिसने लोगों की सोच को पूरी तरह चुनौती दे दी। उनका नाम था डायोजनीज। डायोजनीज का जन्म ग्रीस के एक शहर सिनोपी में हुआ था, लेकिन वह आम दार्शनिकों की तरह नहीं थे। जहां उस समय के ज्यादातर विद्वान बड़े घरों में रहते थे और किताबों में दर्शन खोजते थे, वहीं डायोजनीज ने सड़कों पर रहकर लोगों को जीवन का असली अर्थ समझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी सरल जीवन, सच्चाई और स्वतंत्रता में मिलती है। इसी अनोखी सोच और अजीब जीवन शैली की वजह से डायोजनीज इतिहास के सबसे अलग और साहसी दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उनके पिता सिक्के बनाने का काम करते थे, लेकिन एक दिन शहर में यह खबर फैल गई कि सिक्कों के साथ धोखाधड़ी हुई है। कुछ कहानियों के अनुसार इस घटना में डायोजनीज और उनके पिता का भी नाम आ गया। परिणाम यह हुआ कि डायोजनीज को अपने ही शहर से निकाल दिया गया। उन्हें सिनोपी छोड़कर भटकना पड़ा, लेकिन यही निर्वासन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि इसी के बाद वे एथेंस पहुंचे और वहीं से शुरू हुई उनकी वह अनोखी जिंदगी जिसने उन्हें इतिहास के सबसे अजीब लेकिन प्रभावशाली दार्शनिकों में शामिल कर दिया। एथेंस पहुंचने के बाद डायोजनीज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जहां लोग बड़े घर, आरामदायक बिस्तर और सुविधाओं के पीछे भागते थे, वहीं डायोजनीज ने इन सब को छोड़ दिया। कहा जाता है कि वह शहर की सड़कों के किनारे रखे एक बड़े मिट्टी के घड़े में रहने लगे। लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे, कुछ उनका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उन्हें पागल समझते थे। लेकिन डायोजनीज के लिए यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। वह लोगों को दिखाना चाहते थे कि इंसान को खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। जितनी कम जरूरतें होंगी उतनी ही ज्यादा आजादी मिलेगी। और इसी सादगी भरे जीवन की वजह से डायोजनीज को लोग आज भी घड़े में रहने वाला दार्शनिक कहकर याद करते हैं। एथेंस में रहते हुए डायोजनीज ने सिर्फ अलग तरह से जीवन ही नहीं जिया, बल्कि एक नई सोच को भी लोगों के सामने रखा। इस सोच को कहा जाता था सिनिक फिलॉसफी। इस दर्शन का मुख्य विचार बहुत सरल था। इंसान को खुश रहने के लिए धन, आराम या समाज की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी जरूरतों को कम कर दे और प्रकृति के अनुसार जीवन जिए। उनका मानना था कि समाज ने कई ऐसे नियम बना दिए हैं जो इंसान को आजाद नहीं बल्कि और ज्यादा बंधन में डाल देते हैं। इसीलिए वह लोगों को सिखाते थे कि दिखावे, लालच और बेकार की इच्छाओं से दूर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उनके लिए दर्शन सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं थी। वह अपने जीवन से ही यह दिखाना चाहते थे कि सादगी और आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता का रास्ता है। कहा जाता है कि एक दिन वह एथेंस की सड़कों पर दिन के उजाले में हाथ में लालटेन लेकर घूम रहे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, जब इतनी रोशनी है तो तुम लालटेन लेकर क्यों चल रहे हो? डायोजनीज ने शांत होकर जवाब दिया, मैं एक सच्चे इंसान की तलाश कर रहा हूँ। उनका मतलब था कि दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और चरित्र वाले लोग बहुत कम हैं। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि समाज पर एक गहरी टिप्पणी थी। डायोजनीज अपने इस अजीब तरीके से लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि असली इंसान बनना सबसे कठिन काम है। डायोजनीज की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट उनसे मिलने आए। कहा जाता है कि उस समय डायोजनीज धूप में आराम से बैठे हुए थे। अलेक्जेंडर उनके पास गए और कहे, मैं महान सम्राट अलेक्जेंडर हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इतने बड़े सम्राट से धन, पद या कोई बड़ी इच्छा मांगता, लेकिन डायोजनीज ने बिल्कुल अलग जवाब दिया। उन्होंने शांत होकर कहा, हाँ, एक काम कर सकते हो, थोड़ा एक तरफ हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो।
यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए, लेकिन अलेक्जेंडर मुस्कुराए और कहे, अगर मैं अलेक्जेंडर ना होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। इस छोटी सी घटना ने दिखा दिया कि सच्ची स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास होती है जिसे किसी भी शक्ति या धन की जरूरत नहीं होती। डायोजनीज सिर्फ बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे, वह अपने व्यवहार से समाज की सोच को चुनौती देते थे। उनका मानना था कि समाज ने बहुत से ऐसे नियम बना दिए हैं जो असल में इंसान की आज़ादी को सीमित कर देते हैं। इसीलिए वह अक्सर जानबूझकर ऐसे काम करते थे जो लोगों को अजीब लगते थे। कभी वह भीड़ भरी जगहों पर बैठकर लोगों से तीखे सवाल पूछते, तो कभी अमीर और शक्तिशाली लोगों के दिखावे का मजाक उड़ाते। लोगों को लगता था कि वह नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन डायोजनीज का मकसद कुछ और था। वह लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि कई बार हम बिना सोचे समझे उन परंपराओं और आदतों को मानते रहते हैं जो वास्तव में ज़रूरी ही नहीं होती। अपने इसी अनोखे अंदाज से डायोजनीज लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या सिर्फ समाज के बनाए ढांचे में जी रहे हैं। डायोजनीज का जीवन केवल साधारण ही नहीं था, बल्कि कई बार लोगों को बेहद अजीब भी लगता था। कहा जाता है कि उनके पास लगभग कोई सामान नहीं था, वह बस एक चोगा पहनते थे और खाने के लिए एक छोटा सा कटोरा रखते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपने हाथों से पानी पी रहा है। यह देखकर उन्होंने अपना कटोरा भी फेंक दिया और कहा, इस बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि ये भी अनावश्यक था। ऐसी घटनाएं लोगों को चौंका देती थी, लेकिन डायोजनीज का मकसद हर बार एक ही होता था, यह दिखाना कि इंसान जितनी कम चीजों पर निर्भर होगा उतना ही सरल और स्वतंत्र जीवन जी पाएगा। उनका जीवन इतना अलग था कि कई लोगों को वह समझ ही नहीं आता था। जब लोग उन्हें सड़कों पर सोते देखते, साधारण कपड़ों में घूमते देखते या अमीर और शक्तिशाली लोगों का मजाक उड़ाते देखते, तो उन्हें लगता था कि यह आदमी सामान्य नहीं है। कई लोग उन्हें पागल कहकर हंसते थे, लेकिन सच यह था कि डायोजनीज जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते थे। वह चाहते थे कि लोग चौंकें, सवाल पूछें और अपने जीवन के बारे में सोचें। उनकी हर अजीब हरकत के पीछे एक संदेश छिपा होता था। वह लोगों को दिखाना चाहते थे कि कई बार समाज जिस चीज को सामान्य मानता है वही असल में सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति इतिहास के सबसे अनोखे दार्शनिकों में गिने जाने लगे। सदियां बीत जाने के बाद भी डायोजनीज की सोच आज भी दुनिया में उतनी ही मायने रखती है। आज लोग धन, प्रसिद्धि और दिखावे के पीछे लगातार भाग रहे हैं, लेकिन डायोजनीज हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वह सिखाते हैं कि असली संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की आजादी में होता है। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र बनता है। डायोजनीज ने कोई बड़ी किताबें नहीं लिखी, लेकिन उनका पूरा जीवन ही संदेश बन गया। सरलता में भी गहरी बुद्धि छिपी हो सकती है, और सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यह थी कहानी डायोजनीज की, एक ऐसे दार्शनिक की जिसने अपने अजीब लेकिन साहसी जीवन से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी धन, दिखावे और भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और सरल जीवन में छिपी होती है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास और दर्शन की दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।